हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले बेहतरीन क्वेश्चन आईआईटी जेईई के बेसिक जो चैप्टर है इनइक्वालिटी, उसके जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूं। और ये सच मानिए, अगर ये क्वेश्चन आपको बनाने आ गया, अगर ये क्वेश्चन आपने बनाना सीख लिया तो कोई भी क्वेश्चन इनइक्वालिटी का आप बहुत अच्छे वे में पढ़ लेंगे। तो चलिए, हम बकवास नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके और अच्छे से हम लोग बनाएंगे। तो रेडी हैं आप? मैं तो रेडी हूँ। मैं रेडी हूँ, आप रेडी हैं कि नहीं है? बिल्कुल, चलते हैं गाइस, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और ये मैं बता दूं, आप जहाँ पढ़ रहे हैं मेरे साथ RM एकेडमी के साथ और बाई राजकिशोर सर यानी मैं। तो गाइस चलते हैं, सीधी बात, नो बकवास। मैं एक्चुअली बकवास ही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, उतना चलता है, नहीं चलता है कि नहीं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। और क्वेश्चन 1 में देखिए, क्वेश्चन 1 में क्या लिखा हुआ सर? x² + 2x - 3 < <0। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ी सी बात हम जान जाए कि जिस तरफ अगर फेस ओपन रहता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। यानी यहाँ पर जीरो क्या है गाइस? बड़ा है, यानी ये क्वांटिटी हमारा क्या है? छोटा है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे गाइस अटेम्प्ट करते हैं, हम चलिए देखते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं x²। क्वेश्चन को एक बार लिख देते हैं, लिखने का मजा ही कुछ और है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये क्या है गाइस? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जैसे फैक्टर करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे गाइस? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3x क्या -x - 3, इतना आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इतना तो आप क्लास 10th में जानते थे कि नहीं जानते थे? कोई बात नहीं, जानते तो सीख लीजिए। और यहाँ पर आपसे भी एक कदम आगे बढ़ जा रहा हूँ, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ गाइस x - 1 < 0, यानी फैक्टर ही है, मैंने लिखा, कुछ नहीं लिखा, एक्स्ट्रा नहीं। तो चलिए, अब यहाँ पर जैसे x का वैल्यू निकालते थे वैसे यहाँ पर क्या -3 और यहाँ पर 1, और इसी को जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या गाइस? क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट को हम CP शॉर्ट वर्ड में कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करते थे गाइस? हम रियल नंबर पे ड्रॉ करेंगे, -3 1, और जब यहाँ पर 1 आया तो यहाँ पर क्या करेंगे? स्कीम क्या होता है? प्लस माइनस का, वेरी वेरी प्लस से चालू करते, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ एक देखने वाली चीज है, जहां से मैंने क्रिटिकल पॉइंट लिखना स्टार्ट किया, ये जो फैक्टर है ये जीरो से छोटा है, यानी जीरो से छोटा क्या होता है? निगेटिव होता है, यानी निगेटिव रीजन इसमें कौन से? -3 और 1 है। तो मैंने यहाँ पर साइन कर दिया, यानी ये -3 से 1 होगा, यानी यहाँ पर x लिखना होगा, x बिलोंगिंग टू। जब हम लिखेंगे तो -3 से 1 तो लिखेंगे, -3 से लेकर 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ इक्वल टू है, इक्वल टू है, इसका मतलब गाइस हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं और यही हमारा आंसर। कितना खूबसूरत आंसर है कि नहीं। तो चलिए गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करता है देखते हैं गाइस। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ गाइस। और क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे कि सिमिलर है वैसा ही क्वेश्चन जैसे मैंने पिछले देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं गाइस, सीधी बात, नो बकवास। x² प्लस, यहाँ पर क्या करना चाहिए मुझे? -7 है तो यहाँ पर 6 है, तो यानी मैंने 7x - 7 < 0 लिखा, मैंने फैक्टर किया। अब इसके बाद एक और स्टेप में बढ़ जाता हूँ शॉर्ट वर्ड में गाइस, x - 1 और यहाँ पर इतना, यानी यहाँ इसका फैक्टर यही मैंने किया, नथिंग, कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया है। यानी यहाँ पर क्या करना चाहिए गाइस? यानी यहाँ पर x + 7x - 1 < 0 है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? CP लिखते हैं। और CP जो हम लिखूंगा गाइस, मैं क्या करूंगा? आप जानते हैं कि -7 लिख देंगे सर और 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर करते हैं -7 और यहाँ पर क्या करते हैं गाइस? 1, और यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस करते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर 0 लिखा और ये क्वांटिटी क्या? छोटा है, 0 से छोटा है, यानी नेगेटिव क्वांटिटी। x बिलोंगिंग टू -7 से लेकर 1 होगा और इक्वल टू है
तो यहाँ पर क्या गाइस, दोनों तरफ मैंने क्लोज इंटरवल लगा दिया, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इससे इजी क्या हो सकता, कुछ हो सकता नहीं। वेरी गुड। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर कैसे ये बना दे रहे हैं, रियल नंबर पे कैसे डॉट साइन कैसे कर रहे हैं, तो ये मेरे पिछले लेक्चर में आप जाइए और इस कंसेप्ट को पढ़िए। मैंने इस कंसेप्ट के बारे में बहुत सारे एक एक टाइप को क्वेश्चन को मैंने बताया, तो आप उसे अच्छे से रीड कीजिए, उसे अच्छे से पढ़िए और मेरी जो बातों मैंने बोला उसको इसे ध्यान पे रखिए। तो उसी प्रकार जितने भी क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो पाएंगे ये सब आपसे खुद क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूँ कि बच्चों आप लोगों को तकलीफ ना हो। आप अगर कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गाइस हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और 3 बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा क्या है सर, यहाँ तो x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 63 लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है गाइस। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, हम क्वाड्रेटिक कैसे ब्रेक करेंगे सर। देखिए क्वेश्चन दिख रहे हैं आपने, वेरी गुड। तो सबसे पहले सिंपल सा हम यहाँ पर आपको देख रहे x की पावर 4 x स्क्वायर ऐसे है, तो इसी में क्या ऐसे गाइस लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा गाइस, x की पावर 2 और यहाँ पर क्या 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, और यहाँ पर क्या 2x स्क्वायर माइनस 63 और लेस देन इक्वल टू 0, इतना मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। जब लिख सकता हूँ तो यहाँ पर क्या करूँगा गाइस, सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनना, जब ये क्वाड्रेटिक बन रहा तो इसे हम क्या करेंगे टी मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है टी का स्क्वायर माइनस 2t माइनस 63 और लेस देन हुआ नहीं। अब ये देखकर आपकी आंखों में चमक आ रहा है क्या, नहीं ये तो क्वाड्रेटिक हुआ सर, पिछले क्वेश्चन की जैसा ही तो है और कुछ तो बात किया गया नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे सर, हम करने वाले हैं, देखते रहिएगा। यहाँ पर माइनस 2t है और यहाँ पर 63 माइनस का, तो यहाँ पर क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा 9t माइनस प्लस 7t माइनस 63 और लेस देन इक्वल टू 0। क्या इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है सर, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मैं करूँगा t माइनस 9 और यहाँ पर क्या t प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0 में। अब यहाँ करने के बाद हम देखते हैं गाइस कि यहाँ t की जगह मैंने क्या एज्यूम किया था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देते एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 हो गया गाइस। यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ कुछ बातें जो अनहोनी लगी, अच्छा ना लगे गाइस, मैं कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो क्या आपको दिख रहा है, क्या आप मैथ के स्टूडेंट है तो आपको दिखना चाहिए क्या गाइस, ये 9 है तो 3 का स्क्वायर है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में क्रिएट हो रहा है, तो हमें डायरेक्ट सर लिख देना चाहिए, हमें उतना सोचना नहीं चाहिए। क्या लिखना चाहिए, एक बार ऐड करते हैं एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ x प्लस 3 x माइनस 3 और यहाँ पर क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 7। वेरी गुड, क्या बात है गाइस। और ये जो है लेस देन इक्वल टू 0। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ सर, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिखा हुआ, क्या गाइस एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पर कोई तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्वाड्रेटिक हमें दिख रहा है, क्वाड्रेटिक में इसका फैक्टर करते हैं तो फैक्टर हो ही नहीं रहा। कैसे नहीं हो रहा सर, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट एक बात मैंने बोला तो वहाँ नोट पॉइंट में यहाँ लिखेंगे गाइस, नोट पॉइंट में कि यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कोई अगर क्वाड्रेटिक हम देखते हैं और फैक्टर नहीं हो रहा तो सबसे पहले हम डी को क्या करेंगे चेक करते हैं। क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी कितना है सर, इसमें बी कितना है 0 है, क्या स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7, क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, और माइनस 28। और जहाँ मैं देख रहा हूँ कि डी क्या है निगेटिव है, जब ये डी निगेटिव है गाइस तो आप जानते हैं इसका नो रियल रूट होता है। क्या होता है, नो रियल रूट, यानी रियल रूट जो भी निकलता है हम एक्स एक्सिस पे निकलता, और जब भी ग्राफ इसका अगर देखें तो एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर पाएगा। जब ये कट ही नहीं कर पाएगा तो ये रह कर क्या करेगा, जब ये कट ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू ही नहीं आएगा तो रियल नंबर पे ड्रॉ ही नहीं हो पाएगा, तो प्लस लेने
और माइनस लेने पे हमें क्या फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस अल्टरनेट किसको चलाएंगे जब इस पे ये इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा। जब इन्वॉल्व ना हो इससे हम क्या करें, निगलेक्ट कर दे, तुम जाओ तुम्हारा काम ही नहीं है। जब काम ही नहीं है तो तुम आगे चलकर एक बोझ की तरफ बनते जाओगे, तुम सोल्यूशन कुछ नहीं कर पाओगे, जबकि क्योंकि एक्स एक्सिस कट ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि डी लेस देन 0 है। जब भी डी लेस देन 0 हो इसे बच्चों हटा देना है, और हटाने के बाद हमें डायरेक्ट लिखना है, यहाँ पर आना है x+3 और यहाँ पर x-3 और सिंपल सा, और यहाँ लेस देन 0, और यहाँ पर क्या इसको निगलेक्ट कर देना है गाइस, इसको यहाँ पर निगलेक्ट कर देना। करने के बाद अब ये आंखों में तो चमक आ गया होगा ऐसे, ये तो बहुत ही इजी सा है। कैसे CP यहाँ पर निकाल देंगे, यानी -3 होगा और 3 होगा, यानी यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट तो -3 प्लस 3 प्लस माइनस प्लस आता है कि नहीं आता। जब प्लस -3 आएगा गाइस तो हमें क्या करना चाहिए, आप ही बता दीजिए मुझे। बिल्कुल हमें 0 से छोटा क्वांटिटी यानी क्या निगेटिव लेना है गाइस, x बिलोंगिंग टू -3 से लेकर 3, और यहाँ पर मैं क्लोज लगाता हूँ और मैं बोलता हूँ यही आंसर है कि नहीं। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। ये मेन इंपॉर्टेंट यहाँ देखिएगा गाइस कि जब एक 4 हो और यहाँ पर ऐसा सिचुएशन हो, हम ऐसी इसी को डील करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा गाइस। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रेज कर दूंगा गाइस, वेरी देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 गाइस क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है गाइस, देखिएगा कि x+1 और x-1 का स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या लेस देन 1 है। हम अक्सर यहाँ पर 0 देखते थे, यहाँ पर क्या है 1 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 बनाना पड़ेगा। 0 कैसे बनाएंगे सर, यहाँ पर 1 है, 1 को शिफ्ट यहाँ पर कर देंगे तो इस साइड आएगा तो क्या होता है माइनस में होता है, क्योंकि शिफ्ट प्लस माइनस का ही होता है गाइस। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना नहीं होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, -1 यहाँ पर कर देंगे। देखते हैं क्या होता है गाइस। हम क्वेश्चन को डील करते हैं और बहुत अच्छे से डील करते हैं। यानी यहाँ पर x+1 और यहाँ पर गाइस x-1 का स्क्वायर हुआ और -1 मैंने कर दिया। क्या मैंने कोई गलत किया? नहीं। अब यहाँ देखिएगा, अब मुझे क्या करना चाहिए, 1 करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एलसीएम लेना है गाइस x-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा गाइस, देखिएगा ध्यान से कि x+1 माइनस, अब यहाँ से मल्टीपल होगा तो x-1 का स्क्वायर देख लीजिए। अब देखिए गाइस, हमें इसको एक्सपेंड करना, खोलना है, तो यहाँ पर माइनस है तो अलर्ट रहना, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ गाइस देखते हैं, हम पेशेंस के साथ देखेंगे, ऐसे नहीं। यहाँ पर x² माइनस नहीं करते, प्लस करते। सबसे पहले 2x। क्या मैंने कोई गलत किया गाइस? नहीं किया सर, आपने कुछ नहीं किया। यहाँ पर क्या लेस देन 0 करते हैं तो क्या आता है गाइस, x+1 माइनस x², और ये -1 आया, और माइनस माइनस मैं यहाँ पर गाइस 2x में करता हूँ, और यहाँ पर क्या आता है x-1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। अब यहाँ देखिए -1 और ये +1 है, क्या दोनों को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्या गाइस? हाँ सर, आप कर दीजिए, तो मैं कर दे रहा हूँ। और 2x और x कितना होता है गाइस? तो बोल सर 3x होता है, तो मैं यहाँ पर 3x लिख देता हूँ, और यहाँ पर -x² है, और यहाँ पर क्या है गाइस, x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जब ये कर सकते हैं गाइस तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट है गाइस वो निगेटिव है। सबसे पहले हम जहाँ पर जो वेरिएबल होता है उसको कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर मैंने -x कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ गाइस, -3। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा अलर्ट में क्या कर रहा हूँ, यही मेन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या है, +x मैंने कर दिया, और यहाँ पर गाइस x-1 का यहाँ पर स्क्वायर मैंने छोड़ दिया था 0। इतना हो। अब यहाँ पर हमें देखना है कि माइनस, मैंने अभी क्या किया, जो वेरिएबल है उस पे कोफिशिएंट का उन्हें प्लस होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर -1 इंटू -1 करता हूँ। ये दोनों साइड अगर करता हूँ -1 का मल्टीपल, तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है।
अगर नहीं जानते तो यहाँ पर मैं एक विजुलाइज कर देता हूँ सर, देखिएगा नोट पॉइंट में कि अगर यहाँ पर 5 और 3 इसमें पूछूं कौन बड़ा है तो सर बोलिएगा ये -5 बड़ा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर जहाँ पर दोनों साइड अगर मैं -1 का मल्टीपल कर दिया तो यहाँ पर अब कौन सा बड़ा है, यानी बोलिएगा सर -3 बड़ा है। यानी देखिए यहाँ पर साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। वैसे ही अगर -1 का अगर मैं मल्टीपल करता हूँ तो साइन क्या होता है, चेंज होता है, यानी यहाँ पर x होगा। और यहाँ पर देखिए इसे अरेंज कर देता हूँ, x -3 और यहाँ पर क्या x -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या गाइस इतना आ रहा है। साइन चेंज कर दिया कि नहीं, मैंने कर दिया, वेरी गुड। अब यहाँ पर गाइस यहाँ पर CP कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर इसका क्या x है, सिंपल x है, तो x -0 यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, और x -3 इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, x का कोफिशिएंट नहीं फैक्ट 0 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ और यहाँ पर क्या हुआ 1 हुआ। और 1 पे हमें ध्यान रखना है गाइस, 1 क्या है यहाँ पर इवन नंबर है। क्या गाइस, इवन नंबर। इवन नंबर पे साइन क्या होता है हमारा, एज इट इज रहता है। ध्यान देंगे नहीं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अगर नहीं पता है तो पिछला लेक्चर देख लीजिए और उसे समझ लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें तो मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ गाइस। देखिए गाइस यहाँ पर अब हमें क्या करना चाहिए, इसे मैं रियल नंबर पे ड्रॉ करता हूँ तो क्या होता है गाइस, सबसे पहले 0 आता है, यहाँ पर 1 आता है और यहाँ पर क्या आता है 3 आता है। अब हम साइन अब लिखते हैं तो यानी सबसे पहले प्लस हुआ और यहाँ पर हमें इंडिकेट करना होगा इवन नंबर के लिए कि 1 जो क्रिटिकल पॉइंट है इवन नंबर, यानी साइन एज इट इज रहेगा। यानी प्लस के बाद माइनस हुआ और माइनस माइनस क्या हुआ, यहाँ पर भी मैंने माइनस ही लगाया, आगे पीछे दोनों ही ध्यान रखना, और यहाँ पर प्लस। अब 0 से ये बड़ा है यानी हमारा पॉजिटिव साइन हमें लेना। लेकिन यहाँ पर देखिए अक्सर हम 1 को भी इंक्लूड करते हैं, उस केस में इंक्लूड करते हैं जब यहाँ पर इक्वल टू हो और ये न्यूमरेटर में हो। गाइस देखिएगा ये न्यूमरेटर में इवन नंबर रहता है और ये इंक्लूड नहीं आ रहा तो इक्वल टू रहता और न्यूमरेटर में रहता तो 1 को एक करली ब्रैकेट में हम लिख देते, लेकिन यहाँ पर 1 को लिखेंगे नहीं। अक्सर यहाँ पर गलती होता है क्योंकि आप क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं, आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आगे गलती ना हो। देखिए यहाँ पर कैसे लिखने का तरीका होगा गाइस, यहाँ पर ये इक्वल टू नहीं तो सब में ओपन ही ब्रैकेट लगेगा, हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है सर। यहाँ पर क्या लिखूंगा 3 से इनफाइनाइट लिखूंगा और इतना ही आंसर कर दूंगा और 1 को मैं कुछ नहीं करूंगा। क्यों मैंने किया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये डिनोमिनेटर में है और इक्वल टू यहाँ पर है ही नहीं तो हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमें अगर यहाँ 1 को मैं ले लेता हूँ तो ये नॉट डिफाइन करते, इसलिए मैं 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हैं, 1 सिंगल 1 के लिए बारे में बात कर, ये अक्सर कंफ्यूजन होता है तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार, तो बने रहिए क्वेश्चन में 5 में। चलिए गाइस चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर, देखते हैं। x² -7 + 12 न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है और क्या है ग्रेटर देन, इसमें 0 आ गया तो हम क्या करेंगे गाइस, देखिएगा सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं कलम लेता हूं, पेन, सॉल्यूशन करता हूं। मैं यहाँ पर मैं ब्रेक करता हूं तो मेरे दिमाग में आ रहा है सर कि -3 और -4 होगा, यानी x² -3x -4x और यहाँ पर 12 मैंने कर दिया। और जैसे ही यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर भी देखते हैं 2 × 5 होता यानी 10 होता और 4 में क्या ब्रेक हो पाएगा, जब हम दिमाग लगाते हैं और नहीं हो पाता है। हम क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले यहाँ नोट पॉइंट पर ध्यान से देखिएगा। हम मैंने पिछले बार इस पे मैं कर रहा हूँ नोट पॉइंट में यही क्वेश्चन। जब यहाँ पर डी चेक करते हैं सबसे पहले b² -4ac और यहाँ पर b कितना है गाइस, तो बोलिएगा सर 4 है, -4a कितना है 2 है और ये 5 है तो ये कितना 16 - 40 और यहाँ कितना आता -28। जहाँ पर डी हमने देखा ये नेगेटिव है, जब नेगेटिव है तो ये रियल नंबर को कट ही नहीं करेगा, यानी इसका कोई रूट ही नहीं निकल पाए। जब रूट नहीं निकल गया x का कोई वैल्यू ही नहीं आएगा तो रियल नंबर पे ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है गाइस। तो चलिए एक बार लिख देते हैं और इसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे गाइस, इससे हम रिमूव कर देंगे
हम इसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि यूजी नहीं है। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया तो यहाँ पर लिख ही देता हूँ x माइनस 3 और x माइनस 4 और यहाँ पर क्या ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर CP लिख देता हूँ। अब तो ये देख आंखों में चमक आ ही गया होगा सर कि यहाँ पर ये 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, प्लस माइनस प्लस यहाँ पर होगा। कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं। तो चलिए हम लेते हैं 0 से बड़ा नहीं प्लस लेते हैं, x बिलोंगिंग टू क्या होगा गाइस माइनस इनफाइनाइट या 3 से यहाँ पर 4 से यहाँ पर इनफाइनाइट। क्यों मैंने ओपन लिया? क्योंकि ये ओपन ही है। और यहाँ मैंने क्यों निगलेक्ट किया? ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है। निगलेक्ट इसलिए किया क्योंकि यह इसका d लेस देन 0, जब d लेस देन 0 हो तो ये यहाँ पर कोई रियल रूट निकलेगा नहीं। जब रियल रूट आएगा ही नहीं तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा तो रियल नंबर पे जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ कोई आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर रख के क्या करेगा? तुम हट जाओ। यही है इस क्वेश्चन का मेन। अब क्वेश्चन नंबर हम गाइस देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और इस क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई, और थोड़ी सी मिस्टेक नहीं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मोडिफाई कर दे रहा हूँ गाइस। देखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं लिखूँ, हाँ यहाँ पर मैं गाइस प्लस कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं 61 कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर x माइनस 3 लिख दे रहा हूँ। चलिए अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे डील करें ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 61 है और यहाँ पर क्या गाइस हमारे पास 2 है। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं मेन इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कैसे करते हैं गाइस सोल्यूशन में। सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा सर? -1 है 1, वेरी गुड, -2 यहाँ पर क्या हुआ 3, यहाँ पर -1। मेन पर्पज है इवन नंबर को हमें देखना। इवन नंबर क्या है गाइस? 2 है, 2 पे -2 पे यहाँ पे डॉट पे, क्योंकि उस पे आगे पीछे दोनों साइन सेम रहते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे गाइस? हम रियल नंबर पे ड्रॉ, और यहाँ देखिए 3 को नहीं लेना है और -1 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये क्या कर देगा गाइस, डिनोमिनेटर में अगर -1 लिया तो नॉट डिफाइन कर देगा, 0 आ जाएगा। लेकिन ऐसे भी यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो हमें लेने की जरूरत ही नहीं, हमें उस एलिमेंट को लेना ही ओपन ब्रैकेट में, बाउंड्री में नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर -2 -1 1 और 3 करते हैं, तो यहाँ पर इवन नंबर पे यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। अब यहाँ करने के बाद हम साइन स्कीम देखते हैं। प्लस दिख नहीं रहा है सर, प्लस करते हैं और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखिए ध्यान से इवन नंबर है तो माइनस से मैंने कर दिया। जब मैंने कर दिया गाइस देखिएगा ध्यान से, अब मैं क्या करने वाला हूं, 0 है यहाँ पर, 0 बड़ा है, ये क्वांटिटी क्या छोटा है, इसलिए हमें कौन सा निगेटिव रीजन लेना चाहिए गाइस? निगेटिव रीजन में लेता हूं और ये इक्वल टू है ही नहीं, तो इसका मतलब सब कितने रहेंगे? ओपन में ही तो रहेंगे। यानी यहाँ पर क्या करना होगा गाइस? माइनस इनफाइनाइट और यहाँ -2, एक मैंने लिया यूनियन -2 से लेकर यहाँ पर -1 मैंने लिया, और यहाँ से क्या रीजन लेना है गाइस? 1 से लेकर 3, और यहाँ मेरा आंसर हुआ। कितना सिंपल है कि नहीं? हमने इस क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पर इवन नंबर था, इवन नंबर को मैंने क्या किया है गाइस? सबसे पहले इवन नंबर को यहाँ पर माइनस माइनस दोनों तरफ कर लिया, यहाँ ध्यान रखने यहाँ, और जो हमें रिक्वायर्ड था नेगेटिव रीजन, मैंने नेगेटिव रीजन लिख लिया। ये और ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर सर देखिएगा कि माइनस इनफाइनाइट से -1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर -2 को यहाँ पर अलग से हम लिखना होगा सर। -2 को यहाँ पर हम क्रिटिकल पॉइंट में नहीं लेंगे, बाउंड्री में इक्वल टू नहीं है ना, अगर इक्वल टू रहता तो बाउंड्री में इंक्लूड रहता, अगर यहाँ डायरेक्ट अगर लिख देते तो ये रॉन्ग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए अलग अलग मैंने लिख दिया। समझ पा रहे हैं गाइस? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, चला जाएगा इस। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए चलते हैं गाइस 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 कहाँ है? तुम यहाँ पर हो,
तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से देखते हैं क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। गाइस यहाँ ऊपर का क्वांटिटी हम देखते हैं और नीचे का क्वांटिटी क्या है। हाँ, x के पावर 4 x स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ पर देखिए हमें ये दिख रहा है डायरेक्ट इसका जो ऑलरेडी ये सब जितने भी क्वांटिटी हैं हमारे, ये हमारे x4 जो है ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ 1 पॉजिटिव ही है। जब ऑल आर पॉजिटिव रहते हैं यानी इसका डी लेस देन क्या होता है 0 ही होता है। जिसका ऑल सभी पॉजिटिव होते हैं इसका मतलब डी लेस देन 0 होता है। एक बार नहीं बिलीव है तो एक बार करके देखते हैं गाइस क्या आता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऊपर वाले हैं उसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले को हम लोग सबसे पहले फैक्टर करेंगे। x के पावर 4 है x स्क्वायर प्लस 1, इतना को हम देखते हैं। हम सबसे ऊपर वाले न्यूमरेटर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमें मेन तो फैक्टर ही तो देखना है। आगे इतना का सॉल्यूशन करते हैं गाइस, तो यहाँ पर देखते हैं x स्क्वायर और यहाँ पर 2 और यहाँ x स्क्वायर, ऐसे गाइस मैं लिख देता हूँ और आसानी से देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक दिख रहा है कि अभी एक्स स्क्वायर को मैंने टी मान लिया। अब यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब यहाँ पर हम करते हैं डी चेक करते हैं गाइस, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 आता है यानी यहाँ पर -3 आता है। यानी डी जो है लेस देन 0 है। जब डी लेस देन 0 इसका मतलब होल क्वांटिटी ये जितने भी हैं गाइस, ये होल क्वांटिटी हमारे कितने होंगे, जो होंगे x के पावर जो 4 थे, इतना क्वांटिटी लेस देन हमारा 0 हुआ। जब ये लेस देन 0 हुआ तो हमें मतलब ही नहीं, इसे रॉन्ग हटा देना, ऊपर वाले को हमें नेग्लेक्ट कर देना है गाइस। तो हमारे आंसर में क्या होगा, देखिए गाइस हम आंसर में क्या करेंगे, ऊपर वालों को एज इट इज छोड़ देते हैं। यहाँ पर 1 अपॉन यहाँ एक्स स्क्वायर और ये देखिए यहाँ पर ब्रेक हो जाता -4 और यहाँ पर -5 है तो यहाँ लिख सकते हैं -5x प्लस x -5 और लेस देन 0। जब मैंने लेस देन 0 कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ गाइस, x -5 और यहाँ पर x प्लस 1 और यहाँ पर क्या लेस देन 0। ये हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हुआ तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, देखिएगा अब यहाँ सिंपल सा हमें इक्वल टू है ही नहीं तो क्या सोचने की बात है, सब तो ओपन में ही होगा। यानी यहाँ पर इसका CP क्या होगा, 5 होगा -1 होगा, यानी यहाँ पर माइनस क्या लिखेंगे -1 गाइस और यहाँ पर 5 प्लस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा। जब प्लस -1 में यहाँ पर क्या निगेटिव क्वांटिटी लेना है क्योंकि ये 0 बड़ा है, ये क्वांटिटी छोटा है, यानी ये रीजन 1 से 5 तक यानी -1 से लेकर ये 5 और ये हमारा आंसर हुआ। ये कितना अच्छा है कि नहीं, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही क्वेश्चन को तो डील करते। मेन पर्पस था इस क्वेश्चन में ये मुझे बताना कि ये क्वेश्चन का डी जो है लेस देन 0 है, यानी ऐसे भी देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है इसका डी हो ना हो लेस देन 0 ही होगा। समझ पा रहे हैं गाइस। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और वो भी बहुत ही मजेदार है। उस क्वेश्चन को देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए गाइस ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या मतलब है सर, डिफरेंस क्या होता है मुझे बताइए तो सही। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले प्लस में, यहाँ पर सब मल्टीपल में होता था, लेकिन यहाँ पर क्या गाइस आ रहा, प्लस आ रहा। क्या आ रहा, प्लस आ रहा। तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना, सबसे पहले इसको एलसीएम ले लेंगे गाइस। क्या करेंगे गाइस, सॉल्यूशन में देखते हैं एलसीएम क्या होता है, x -5 और यहाँ पर क्या हुआ 2 हो रहा। अब 2 से मैं इतने को मल्टीपल करूंगा गाइस। अब फिल आ रहा है क्या गाइस, अब यहाँ x -5 और यहाँ पर क्या होगा गाइस 3x + 1 होगा। क्या मैं इतना सही मैंने लिखा है? हाँ सर आपने सही लिखा है। तब आइए मल्टीपल करते हैं सर, यानी 2x + 14 और यहाँ पर क्या हुआ प्लस 3x² और यहाँ पर प्लस x, यहाँ पर कितना हुआ -15x + -5 और यहाँ पर गाइस यहाँ पर हमें कुछ करने की जो जैसा है वैसा ही लिखते हैं ना। और देखिए यहाँ पर 2 है, ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव अगर मल्टीपल में यहाँ पर जाता है डिवाइड में,
या डिवाइड में है तो मल्टीपल में जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है कि माइनस नहीं जाना चाहिए। यानी 2 है तो मैंने इसको बाहर कर दिया, तुम भाग जाओ, मल्टीपल हो जाओ, मल्टीपल हो गया तो क्या हुआ, 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा इतना। मैंने कोई दिक्कत किया क्या आगा से, अब नहीं हुआ। 3x² 2x x 3x और यहाँ पर माइनस है तो -12x लिख सकते हैं क्या गाइस, और ये 14 है और यहाँ पर 5 है तो +9 लिख सकते हैं क्या। अब लिखने के बाद x - 5 हुआ और लेस देन 0 हुआ, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी फॉर दैट। हाँ, अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 9 27 और -12 को करते हैं तो हाँ होता है सर 3x²। देखिएगा इसे -3 और -9 में ब्रेक करते हैं तो क्या फैक्टर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा गाइस। यानी यहाँ पर 3x - 9x और 9, अब यहाँ पर मैं करता हूँ और नीचे क्या है गाइस, x - 1 x - 5 है और यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, अब क्या करने की जरूरत है सर, यहाँ पर तो हम फैक्टर निकाल नहीं सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा गाइस इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 3x, तो यहाँ पर x - 1 और यहाँ पर -9 तो यहाँ पर क्या हुआ, x - 1 और यहाँ पर गाइस x - 5 और यहाँ पर लेस इतना। मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। अब यहाँ पर x - 1 कॉमन है तो यहाँ पर 3x - 9 और यहाँ पर x - 5 इतना हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ गाइस, देखिएगा अब इसका CP कितना हुआ, CP देखूंगा तो 1 होगा और यहाँ पर गाइस यहाँ पर कितना हुआ हमारा 3 और यहाँ पर क्या हुआ 5 हुआ। क्या आपको दिख रहा है क्या सर, हाँ दिख रहा है। अब इसे आसानी से तो बना सकते हैं सर, लेकिन हमें ध्यान देखना इक्वल टू है और डिनोमिनेटर में है तो हमें इस 5 को क्रिटिकल पॉइंट में ओपन ब्रैकेट के रूप में यूज करना, ये देखना है इक्वल टू और डिनोमिनेटर में है। तो यानी यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, देखिएगा गाइस हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर 1 3 और यहाँ पर 5 प्लस माइनस यहाँ मैंने लिया और 5 पे मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ, हमें क्या ओपन ब्रैकेट याद रहे तो x बिलोंगिंग टू 0 से बड़ा, यानी क्या पॉजिटिव रीजन है, पॉजिटिव रीजन ये हुआ हमारा, यानी x बिलोंगिंग टू 1 से लेकर 3 तक ये हुआ और यहाँ पर यूनियन, और जैसे ही 5 आया तो 5 के लिए क्या करेंगे सर, ओपन ब्रैकेट 5 से लेकर इनफाइनाइट, और यही तो आंसर हुआ। कोई दिक्कत नहीं, कितना इजी है कि नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन को हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जैसे इस तरह के क्वेश्चन ना है तो हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं गाइस, मिलते हैं 9 की तरफ क्वेश्चन को। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9, अब जब ये क्वेश्चन नंबर 9 है तो मैंने यहाँ पर बताया कि एक साइड हमें क्या करना होता है गाइस, 0 करना होता है। क्या करना होता है गाइस, हमें 0 करना होता है। तो कैसे 0 करें, तो ध्यान से देखिएगा, हमें इसको यहाँ इस साइड लाना। सिंपल सी बात करना है सबसे पहले कि 1x + 2 - 3x - 3 और यहाँ पर लेस, अब एक साइड आ गया कि नहीं। अब जैसा आया अब यहाँ पर हमें क्या लेना चाहिए, बोलिए एलसीएम, वेरी x + 2 और x - 3 इतना हुआ। अब यहाँ पर ये यहाँ पर x - 3 आया और यहाँ पर -3 है, ध्यान से रखना, और x + 2। अब हमें क्या करना चाहिए, x - 3 इससे मल्टीपल करना चाहिए सर, और क्या करना चाहिए, -6 हुआ और x + 2 हुआ और x - 3 हुआ और इतना। अब देखिएगा ये x माइनस और -3x यानी कितना, -2x और यहाँ पर कितना -9 और यहाँ पर x + 2 और x - 3 और लेस देन 0 कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखने की जरूरत है, मैंने कभी भी बोला है कि जो कोफिशिएंट होना चाहिए वेरिएबल का वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, तो सबसे पहले -1 को मैंने कॉमन लिया, यानी यहाँ पर क्या हुआ 2x, यहाँ पर 9 और यहाँ पर क्या है गाइस आ रहा x + 2 x + 2
और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा x माइनस थ्री जो है ये लेस देन इक्वल टू, यही तो ये लिखा हुआ। अब मैंने यहाँ पर एक और बात बोला कि कभी भी निगेटिव में रहे तो निगेटिव को क्या क्या हटा दिया जाता है। हटाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, -1 से क्या करना पड़ेगा गाइस, मल्टीपल करना पड़ेगा। मल्टीपल करेंगे तो साइन ये चेंज हो जाएगा। जब ये चेंज होगा तो यानी क्या होगा, यानी 2x + 9 और यहाँ पर x + 2 और x - 3 और ये गाइस साइन चेंज। और साइन चेंज होने के बाद अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तो है, क्रिटिकल पॉइंट लिख देंगे CP। यहाँ पर क्या है -9/2, इसका मतलब 4.5 माइनस का गाइस माइनस। अब यहाँ पर -2 और यहाँ पर क्या आ गया 3, तो सबसे पहले -4.5 यानी -9/2 और यहाँ पर -2 और यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो सभी क्या होंगे, ओपन ब्रैकेट में ही होंगे, यानी प्लस माइनस मैंने लिखा, यानी 0 से बड़ा क्या होता है गाइस, प्लस होता है। तो मैंने यहाँ पर प्लस को चूज किया, तो मैंने देखा कि -9/2 से -2 हुआ, x बिलोंगिंग टू -9/2 से लेकर यहाँ पर कितना -2 हुआ और यहाँ 3 से इन्फिनिट यूनियन, यहाँ पर क्या लिखूंगा 3 से इन्फिनिट, और ये हमारा आंसर हुआ। कितना अच्छा है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, माइनस ला देंगे यहाँ पर और सिंपल सा क्वेश्चन को डील कर देंगे। एक तरफ हमें 0 बनाने की जरूरत होती है, तभी जाकर हम इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं कि रियल नंबर पे ड्रॉ कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10th की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 10th। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है और इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में गाइस एलसीएम लेते हैं। तो क्या होता है, x + 1 x - 4, यही अब ये इससे मल्टीपल होगा 14x। अब यहाँ पर माइनस है, जब भी माइनस रहता है तो अलर्ट होना रहता है, क्योंकि यही अक्सर ये गलती करने का ये चांस बहुत ज्यादा रहता है गाइस। हम यानी x + 1 और यहाँ लेस देन 0। देखिए अब यहाँ पर गाइस क्या करेंगे, हमें क्या करना, मल्टीपल करना, सिंपल सी बात है। यानी 14x² और यहाँ पर क्या होगा 14 4 जा करते हैं गाइस, कितना 56 होता है, 56x होगा और माइनस, यहाँ माइनस को ऐसे ही छोड़ते हैं, 9x और x को करते हैं तो क्या होता है हमारा 9x² और यहाँ पर 9x + 1, तो यहाँ मुझे 9x लिखना और यहाँ पर -30x और यहाँ पर 30। क्या मैंने गाइस सही लिखा? हाँ सर आपने सही लिखा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है गाइस। देखिए x + 1 और x - 4 लेस देन 0। अब यहाँ आने के बाद हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा गाइस। कैसे करेंगे देखिएगा, सबसे पहले 14x² और -56x माइनस है, तो यहाँ पर -9x² और ये +9 और -30, तो -21 हुआ और -21 ये माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, तो +21x हुआ और यहाँ -30 है तो यहाँ पर +30। अब यहाँ पर गाइस क्या हो रहा है, x + 1 का स्क्वायर और x - 4 का इतना और ये लेस देन 0। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा। अब यहाँ होने के बाद हमें क्या करना, 14x² और 9x² को क्या करना पड़ेगा गाइस, ऐड करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर कितना होगा, यानी 14 और 9 कितना होता है गाइस हमारा, तो यहाँ 14 - 9 है तो यानी कितना 5x। वेरी गुड, क्या बात है गाइस, यानी 5x² और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सर कि 50x और यहाँ पर -56x और -21 अगर करते हैं तो कितना आता है सर, तो यहाँ पर देखते हैं तो 5 होता है और यहाँ पर कितना होता है 3, तो यानी हमारे -35x² होगा, -35 गाइस, -35x और यहाँ पर अब कुछ करने की जरूरत, इतना मैंने कर लिया और यहाँ पर +30 है तो यहाँ पर मैं 30 भी कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पर -30 था
ये +30 था। एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। और x + 1 और x - 4 और यहाँ पर ऐसा साइन तो नहीं था यहाँ पर, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ गाइस। हाँ, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, +30 है, इतना है, ये मैंने सही लिखा है। और यहाँ आने के बाद हमने देखा गाइस क्या हुआ, अब यहाँ पर 5 कॉमन लिख रहा है, तो कॉमन निकल रहा है तो इसे निकाल दीजिए सर, इसे इजी बना लीजिए सर। हाँ सर, मैं इजी बना ले रहा हूँ। x + 1 और x - 4 और यहाँ पर <0 आ गया। अब यहाँ आने के बाद यहाँ पर 5 से क्या करेंगे सर, 5 को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि प्लस है, प्लस को कोई भी मतलब नहीं रहता है, कर दें। वेरी गुड, क्या कहता है, तो x² - 7x + 6 और यहाँ पर x + 1 और x - 4 और <0, यानी इसका मतलब अब यहाँ पर फैक्टर कर सकते हैं कि नहीं, यानी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, -6 और -x कर सकते हैं शायद, -6x - x + 6 और यहाँ पर x + 1 और x - 4, x + 1 और x - 4 और <0 हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हुआ तो यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, हमें x - 6 और x प्लस, यहाँ प्लस नहीं गाइस माइनस है, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, x - 1 और यहाँ पर x + 1 और x - 4 और यहाँ पर क्या करते हैं, ले इतना। अब तो आसान हो गया कि नहीं, अब ये देखने में आसान लग रहा है कि नहीं गाइस। क्या करना है कि यहाँ पर सिंपल सी बात है, सिंपल सी क्या बात है सर, यहाँ पर सबसे पहले CP लिखते हैं, तो यानी कितना 6 आता है, 1 आता, यहाँ -1 आता और यहाँ पर 4 आता और इक्वल टू है ही नहीं, तो हमें सभी ओपन में लिखना है, तो हमें कोई क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है। यानी यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट -1 1 4 और यहाँ पर 6 आता है, तो यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, यानी 0 बड़ा है, यानी क्वांटिटी क्या है, निगेटिव है, निगेटिव को क्या करेंगे, ऐसे माइनस ले लिए, यानी यहाँ पर हमें आंसर क्या होगा, x बिलोंगिंग टू -1 से लेकर 1 और 4 से 6, यानी x बिलोंगिंग टू हमें क्या करना होगा गाइस, x बिलोंगिंग टू -1 से लेकर 1 यूनियन 4 से लेकर 6 तक होगा, और यही हमारा क्या होगा गाइस, आंसर होगा। कितना सिंपल है कि नहीं है गाइस, मैंने कुछ किया नहीं, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर LCM लिया, मल्टीपल किया और माइनस, यहाँ ध्यान रखना है कि माइनस रहता है तो अलर्ट रहने की जरूरत है, समझ रहे हैं गाइस। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा है गाइस, चलिए चलते हैं।